हमारे बच्ची के बचा लिए हम। वो कोई गुरुजी नहीं थे, बताओ। हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया, या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ, का जाने पता नहीं का कही देते उन सभी, बस आधा घंटा उन पकड़ान होती। फर्जी साधु के बेस में कुछ लोग श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक बच्ची को एक फर्जी साधु अपहरण करता है, कुछ देर बैठाता है, उसके बाद क्या कुछ खबर चली थी उसको आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस के चंगुल में यही वो बच्ची थी जिसे उस फर्जी साधु ने, उस ढोंगी साधु ने इस बच्ची को बैठा लेता है। मेला में ये बच्ची जाती है, गायब हो जाती है। अभी उनके घर परिवार के बीच में है, घर परिवार के सदस्य हैं और जानेंगे क्या कुछ वो घटना थी जिसके कारण बच्ची गायब हो जाती है। बहरहाल अब आपको ये भी अपडेट दे दें कि बच्ची अपने घर पर आ चुकी है, बच्ची सकुशल अपने घर पर आ चुकी है। उस फर्जी साधु ने बच्ची को डराया था, धमकाया था कि यदि तुम सच बताओगी तो तुम्हें हम मार देंगे, तुम्हें क्या कुछ कर देंगे। बच्ची से ही जानेंगे। क्या नाम है बेटा? वंशिका मौर्य। वंशिका मौर्य। आप ही मेले में गायब हो गई थी? हाँ। तो वो कैसे मुलाकात हो गई साधु से आपकी? भैया मेरे आगे निकल गए थे, मैं वहीं पीछे रह गई, तो एक दुकान पे मेरे को अच्छा पत्थर लगा तो मैं लेने सोची, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। तो साधु ही बगल में था, कह रहा है लेना है तो ले लो। मैंने कहा नहीं लूंगी, 50 रुपये दे रहा था, मैंने नहीं लिया। फिर दाना भूजा दे रहा था, नहीं ली। फिर उसने जबरदस्ती दिया तो ली। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था। और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा करके बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार देंगे, होगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था। हाँ। तो यानी कि आप मेले में गायब हो जाती हैं। मेले में किसके साथ गई थी बेटा? अपने चाचा के साथ। चाचा के साथ। चाचा के साथ आप मेले में गई थी और मेले में से गायब हो जाती हैं। और जब गायब होती हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको कोई पत्थर दिखाई देता है, तो वो जो मेला वाला में बिकता है पत्थर, वही पत्थर आप खरीदना चाहती हैं। तो 50 रुपए उसकी कीमत थी। नहीं, 100 रुपए थी, लेकिन मेरे पैसा नहीं था, लेकिन वो 50 रुपए दे रहा था। अच्छा, वो आपको साधु 50 रुपए दे रहा था और उसके बाद बहला फुसला के ले आता है, कहता है कि भूजा खा लो और तमाम सारी चीजें। हाँ। तो आप रो भी रही थी उसमें, जो है उस घटना में। तो आपके पास बेटा पुलिस वगैरह को नहीं सूचना किया आप? नहीं समझ में आ रहा। वही बगल में मीडिया वाले बैठ कर के खाना खा रहे थे। मैं जब रोने लगी तो मीडिया वाले आ गए। हाँ। कह रहे क्या बात है, क्यों रो रही हो? मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा है, अपने बोले पड़ा है। अपने बोले पड़ा था। तो क्या बोला था? बंदूक की नोक पे आपको क्या बंदूक दिखाया और क्या बोला आपको? कहा कि अगर किसी के कुछ बोली तो तुमको मार देंगे, बंदूक से मर जाओगी। अच्छा, ऐसा बोला था। और यही कारण था इसके लिए आप झूठ जो भी आपसे कहला रहा था आप कह रही थी? हाँ। आप कितने देर पहले गायब हुई थी अपने घर परिवार से? चाचा से कितने देर पहले बिछड़ी थी मेले में आप? उसी दिन में बिछड़ी थी, सेम डेट में? 3 घंटे के करीब आप बिछड़ी थी। और 3 घंटे में ले जाके आपको जो है इस तरीके से डराता है, धमकाता है। और उसके बाद आगे क्या होता है? उसके बाद जब पत्रकार लोग आपका बयान लेते हैं, उसके बाद आगे क्या कुछ होता है? तब वो मेरे को लेकर जाए, पत्रकार को, एक साधु था, उन लोगों को मारने लगा। अच्छा, तो पत्रकार की पिटाई हुई इसमें? हाँ। पत्रकार को मारा गया। फिर उसके बाद वो मेरे को ले जाने अच्छा, लगा। साधु और पत्रकार में कुछ झड़प हुआ था क्या? लास्ट में वीडियो कट होता है, उसके बाद आगे वहाँ शायद कुछ झड़प होती है। मेरी बातचीत हुई थी, उन लोग भी कह रहे थे ऐसा। फिर वो मेरे को लेकर जाने लगा। फिर उसके बाद तब पत्रकार लोग पुलिस को बुला करके लेकर आए। अच्छा, पुलिस को बुला कर लेकर आए। तो पुलिस जो है पुलिस के पास जब सुपुर्द किया गया तो उसे जेल भेजा गया, उसे थाने में बैठाया गया या छोड़ दिया गया? फिर छोड़ दिया गया। उसे थाने से मतलब उसे जेल नहीं भेजा गया? नहीं, आगे छोड़ दिया गया। हाँ। और आपको घर पहुंचा दिया गया। हाँ। और चलिए, तो खैर जांच का प्रकरण है, आगे पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है उस पर तो आगे पक्ष लेंगे। आपका परिचय भैया? मैं पवन कुमार मौर्य, ये वंशिका के चाचा, मेरे साथ में ही बच्ची गई थी। अच्छा, आप जी मेरे तो यानी कि चाचा और भतीजी दोनों जो है साथ में जाते हैं। आप लोग कहाँ गए थे? कुंभ ही गए थे। बेसिकली हम लोग दवा लेने के लिए गए थे। तो बच्ची थी, इसको घूमने का थोड़ा शौक था कि अब मेले तक आए ही हैं तो थोड़ा देखते हुए चलते हैं। तो इसको लेकर के हम जा रहे थे। ये थोड़ा भीड़ में आगे पीछे हो गई। तो वहीं पे जो है मैं इसको ढूंढ ही रहा था, अनाउंस करवा ही रहा था कि कहाँ से मिलेगी। मैं तमाम जगह ढूंढ रहा था और इसी बीच प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ही 2 घंटे 3 घंटे के बीच
बीच में ही मुझे ये सूचना मिलती है कि यहाँ पे बच्ची है, सुरक्षित है। और हम यह नहीं समझ रहे थे कि मीडिया में भी इस तरीके की बातें हुई हैं या मीडिया के द्वारा बच्ची मिली है, या जिस मीडिया द्वारा मिली गई है या जो भी पुलिसकर्मी थे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि इतने बड़े महाकुंभ में वह बच्ची जो है सुरक्षित हमें मिल गई है और वो अपने घर परिवार के साथ है। मैं इसमें मीडिया का तहे दिल से जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे सहायता दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और बच्ची हमारी सुरक्षित है, हमारे घर परिवार के साथ है, उसके साथ किसी भी तरीके मान हानि नहीं हुई है। लेकिन इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं या आगे और किसी बच्ची या परिवार के साथ हो सकता है, ऐसे जो भी लोग महाकुंभ में नहाने के लिए आ रहे हैं, अपने परिवार